हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को हमारी टोन गुरु चैनल में सबको स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक कैरेक्टर को कैसे हम आइसब्लिंग करवाएंगे। ठीक है, तो आइसब्लिंग अलग अलग तरीके से होता है। आज हम आइसब्लिंग सेफ्टी के जरिए से हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइसब्लिंग शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहेंगे, आप अगर हमारे चैनल पर नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। कार्टून मस्ती नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें जाइए और ज्वाइन कीजिए। उसमें जो भी कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड्स, इफेक्ट और ये कैरेक्टर्स वगैरह जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसको फ्रीली आप यूज करें और आप प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैं जो पिछले वीडियो में जो क्लास जो कैरेक्टर का रिगिंग करवाया था, उसी रिगिंग का एक पार्ट है ये हेड का। तो मैं एक्चुअल टोटल बॉडी के लिए नहीं आया, इसकी जरूरत नहीं है। हमें एक्चुअल आइस ब्लिंग करवाना है, ना कि लिपसिंग करवाना है, हेड का मूवमेंट करना है, कुछ करना नहीं, सिर्फ आइस ब्लिंग करवाना है। तो इसलिए आइस ब्लिंग करवाने के लिए मैं चाहता था, अगर मैं चाहता तो सिर्फ आइस को ही लेके आता। तो आपके मन में सवाल आएगा किसी किसी के मन में कि कोई लोग नया होंगे तो आइस को अगर सिर्फ एजलिंग करवाएंगे तो इसे हेड के अंदर क्या कैसे उसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे हम इसको फेस में ही कैसे लगाएंगे, इसका प्रोसीजर क्या है, सवाल उठ सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो ट्रेसिंग के दौरान और मैंने जो रिगिंग किया उसके दौरान ये सारे पार्ट को मैंने पहले से ही बिठा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, पहले से रीडिंग क्लास में जाइए और देखिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस आइस को आइस फिलिंग करेंगे। अब हम ये देखिए, मैं इसमें क्लिक करूंगा तो हेड के पार्ट हमें जरूरत है, ये वाला पार्ट, ये जरूरत नहीं है। मैंने इसको लेके आया हूं इसीलिए कि इस हेड को अच्छी तरह से सूट करे, अच्छा दिखाई दे। नहीं तो मैं इसको लेके आऊंगा तो ये हेड अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस हेड के साथ साथ हेड का जो अलग से पार्ट है इसको लेके आया हूं ताकि वो अच्छा थोड़ा दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए, ये जो हेड है मैं इसको अगर क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर ग्राफिक दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये एक प्रकार का ग्रुप के साथ, ठीक है, एक ग्रुप के साथ इसको ग्राफिक किया गया है। तो इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जब जाएंगे इसको डबल क्लिक करेंगे, जब अंदर जाएंगे देखो ये बाहर था, ये बाहर हो गया, बाकी ये अंदर के पार्ट आ गया। अंदर में ये सब अलग अलग ग्रुप में है, रखा हुआ है। ठीक है, इसको अलग अलग लेयर में नहीं रखा गया। ठीक है, तो हमें ये वाला हेयर वाला, फेस वाला, या तो फिर आई वाला, ईयर वाला, या फिर लिप्स वाला, नोज वाला, ये हमें जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल आइस को ही हम काम करेंगे। जो आइस में है ये, मतलब इसके अंदर जो भी पार्ट है हम इसको ही आइस ब्लिंक करवाएंगे, बाकी पार्ट को नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या क्या, आप अगर सोचेंगे कि ये जो बिठाया हुआ है कैसे बिठा हुआ है, तो देखिए ये फेस है, फेस एक ग्रुप में रखा हुआ है। ग्रुप को हमने क्या किया, ग्राफिक किया, ये सारे पार्ट को ग्राफिक किया, हेयर को, आइस ईयर को, इस ईयर को, नोज को और आइस पार्ट को हमने किया है, लिपसिंग को किया है और ये फेस को किया है, हेयर को किया है। ये सारे को अलग अलग हमने ग्राफिक करके रखा हुआ है। ग्राफिक करने के बाद हम इस सबको टोटल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये सब एक ही फ्रेम में है, देखिए एक ही लेयर में है और एक ही फ्रेम में है। तो हम सबको सिलेक्ट करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूट लेयर करेंगे। तो क्या होगा, ये सारा पार्ट अलग अलग लेयर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सब अलग अलग लेयर में डिवाइड होगा ताकि हमें एनिमेशन करने आसान होगा। एक ही लेयर में नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा जो एनिमेशन है हमारा फ्रेम बाय फ्रेम नहीं है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा क्या बोलते हैं, ग्राफिक एनिमेशन है। ठीक है, वेक्टर एनिमेशन, जो कि हाँ अलग अलग लेयर में रखेंगे तो होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, आइस को पकड़ेंगे। आइस को जब पकड़ेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्राफिक। तो ये सारे ग्राफिक है।
तो इसमें जितना लेयर है अभी इस सारे लेयर की जरूरत नहीं है। हमें आइस जो है आइस के अंदर जाएंगे। जब अंदर जाएंगे ये एक ही लेयर में है। अब इसको भी हम अलग अलग लेयर में डिवाइड करेंगे। देखिए मैं जितना प्रोसेस में आया हूँ उसी प्रोसेस में आपको जाना है। ठीक है, पहले मैंने फेस के अंदर गया। फेस के अंदर जितना भी पार्ट है सबको डिस्ट्रीब्यूट लेयर किया। करने के बाद आइस की सारे पार्ट एक ही लेयर में था जो कि ग्राफिक था। उसके अंदर आया, जब अंदर आया सब एक ही लेयर में है। देखिए एक ही लेयर में है और एक ही फ्रेम में सब है। तो इसको क्या करेंगे अभी एनिमेशन करने से पहले पहले चेक करेंगे कि ये ग्राफिक कौन सा करना है, कौन सा शेप में रखना है, कौन सा और क्या रखना है। ठीक है, तो पहले हमें इसको और इसको ग्राफिक रखना है। ठीक है, अच्छा है तो इसको हम शेप में रख सकते हैं मगर हमें अभी इसको ग्राफिक रखना है। तो इसको क्या करेंगे एफेक्ट करेंगे। इसका नाम देना चाहे तो दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं राइट आईब्रो, आर फॉर राइट आईब्रो। ठीक है, राइट आईब्रो। इसको नाम देंगे लेफ्ट आईब्रो। एफेक्ट करेंगे इसको लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट आईब्रो। इसका नाम दोनों को ग्राफिक करवा दिया। अब आ गया इसकी बारी। इसके अंदर जो भी है मैं हम सिर्फ आईबॉल को और इस आईबॉल को हम क्या करेंगे ग्राफिक करेंगे। चलो इसको क्लिक करते हैं। इसको क्या करेंगे एफेक्ट करेंगे। ये उसी तरह सेम राइट आईब्रो देंगे। इसका नाम सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि एक बार किया हुआ है। तो राइट आईब्रो 1 देते हैं और इसको एफेक्ट करते हैं लेफ्ट लेफ्ट आईब्रो 1 देते हैं। ठीक है, दोनों को दे दिया। देने के बाद अभी ये वाला पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को हम ऐसे ही शेप में ही रखेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। अभी एक ग्रुप में है, इसकी जरूरत नहीं, इसको हमें ग्राफिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना होने के बाद हम क्या करेंगे इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर देंगे, अलग अलग लेयर रखेंगे और इसको हम इसका नाम दे देंगे। देखो राइट ऑलरेडी दिया हुआ है लेयर में लिखा हुआ है जो हमने ग्राफिक किया था। यहाँ पर सेव दिखाई दे रहा है राइट आईब्रो लेफ्ट आईब्रो ये सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अब अगर आपको ग्राफिक को एडिट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप ग्राफिक को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, हमें ग्राफिक को एडिट करना नहीं है, कैंसिल करते हैं। और आईब्रो इसको ग्राफिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे सबसे पहले आईबॉल को पकड़ेंगे। तो कहाँ लिखा हुआ आईबॉल, देखिए ये लेयर है आईबॉल 1 राइट का। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे रेक्टेंगल बनाने से पहले पहले हम सिलेक्ट करते हैं कॉलर। इसको हम क्या करते हैं एक बार क्या करते हैं ये वाला स्क्रीन को हम पकड़ते हैं। ठीक है, कौन सा एक काम करते हैं ये वाला कॉलर करते हैं, ये वाला कॉलर। और इसके अंदर चलते हैं, इसको थोड़ा कलर चेंज करवा देते हैं आई का। ठीक है, इसके जो पार्ट है ये वाला पार्ट को हम चेंज करवा देते हैं। नहीं, ये वाला पार्ट को हम कुछ नहीं आया अभी। हाँ, इसको इसको भी हम चेंज करवा देते हैं। थोड़ा देखते हैं कैसे दिखाई दे रहा है। और एक काम करते हैं इसको इस कॉलर को पकड़ते हैं और इसके अंदर चलते हैं, इन डबल क्लिक करते हैं और ये वाला कॉलर को देते हैं। तो इसको थोड़ा डीप करवा देते हैं और थोड़ा डीप। इतना करने के बाद देखिए अभी थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर भी चलते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, कॉलर को सिलेक्ट करते हैं बॉर्डर वाला कलर को और यहाँ पर क्लिक करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इतना होने के बाद ये आई का पार्ट हो गया, कलर चेंज करवा दिया। तो अब हम क्या करेंगे जो
यहाँ पर जो बॉक्स बनवाएंगे इसके अंदर चलते हैं, ठीक है, आई के अंदर चलिए। यहाँ पर आई बॉल के ऊपर एक लेयर लेंगे, ठीक है, एक लेयर लेंगे, उसी पर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनवाएंगे, ठीक है। तो बॉक्स बनाने से पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, ये वाला जो है पार्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस कॉलर को, और ये जो कॉलर सिलेक्ट हुआ है इसी कॉलर को हम क्या करेंगे, थोड़ा डीप रखेंगे, थोड़ा उससे और डीप, इतना रखेंगे। मतलब जो बॉक्स बनवाएंगे तो ये बॉक्स का बॉर्डर हो गया। अब बाकी रह गया इसके अंदर का, बॉक्स के अंदर का कलर। तो क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर का कलर को स्किन का कलर देंगे, ठीक है, स्किन का कलर से थोड़ा डीप। तो यहाँ पर कलर सिलेक्ट करते हैं, स्किन को सिलेक्ट करते हैं, और तो इसको कलर कर सिलेक्ट करके फिर दोबारा इसको कलर को सिलेक्ट करेंगे। ये वाला कलर और ये वाला कलर दोनों सेम है, मतलब ये स्किन का कलर और ये कलर सेम है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डीप रखेंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। अब ये कलर हमारा सिलेक्ट ऑप्शन आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और जो हमने बॉक्स बनाया है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉक्स बनवाएंगे, ठीक है, ऐसा ही बॉक्स बनाएंगे। बनाने के बाद तो ये तो बॉक्स बना लिया, तो हम 30 फ्रेम पर जाएंगे, सारे सिलेक्ट करेंगे और F5 करेंगे। F5 करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, पता पता लगा रहा है कि कौन सा लेयर है, ये वाला लेयर है। तो यहाँ पर F6 करेंगे लास्ट पर, और फास्ट पर, मतलब फास्ट में जैसा है लास्ट में भी सेम होगा, ठीक है। और बीच में हम क्या करेंगे, F6 करेंगे और ये वाला पार्ट को नीचे लाएंगे, ठीक है, इस तरह नीचे लाएंगे, इतना रखेंगे, ठीक है। इतना रखने के बाद इसको राइट क्लिक करेंगे और कौन सा देंगे, हम सेव ट्यून देंगे, ना कि क्लासिक ट्यून। क्लासिक ट्यून में, ग्राफिक में क्लासिक ट्यून देना है, सेव ट्यून में सिर्फ सेव एक इमेज की तरह होना चाहिए, ठीक है। तो ना ग्रुप होना चाहिए, ना कि वो सिंबल होना चाहिए, विदाउट सिंबल में सेव ट्यून देना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब ये ऐसा दिखाई देगा, ये हो गया, ठीक है, इसके बाद सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है, इस वाला पार्ट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये वाला पार्ट जो है इसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे। तो क्या होगा, ये आई को ढक लेगा। ढक लेने के बाद हम जिसको ढका हुआ है इसको नाम देंगे यहाँ पर मास्किंग, मास्क, या फिर मास्किंग लिखो या फिर मास्क लिखो, मास्क लिखो या फिर ING लगा दो, मास्किंग लिख दो, एक ही चीज है। और ये वाला पार्ट को आप देंगे सेव, ठीक है। ये आप ब्लिंक, ब्लिंक लिख सकते हैं, इसको नाम देंगे ब्लिंक, इसको नाम दे ब्लिंक। तो हम मास्किंग जो लिखा हुआ है इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मास्क जो लिखा हुआ है इसको क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद ये वाला पार्ट इस तरह आ जाएगा, मास्क, मतलब आइस ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो आपका ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह सेम इसको करेंगे, उसके बाद बाकी इसको करेंगे, ठीक है। तो हम सेम उसी तरह इसको क्या करेंगे, पहले हम जैसे किए थे उसी तरह इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद हमें पता लगाना है कि ये आईबल कौन से लेयर में, यहाँ पर लिखा है तो आईबल के ऊपर एक लेयर लेंगे, ठीक है, ठीक है। लेयर लेने के बाद ये रेक्टेंगल जो है, इसी रेक्टेंगल आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक लेयर लेंगे, मतलब इसी लेयर के ऊपर यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे सेम, ठीक है। बनाने के बाद लास्ट पर F6 करेंगे जैसे पहले किया था, और बीच में भी 15 में F6 करेंगे। इतना करने के बाद 15 में रहकर 15 में रहकर इसको नीचे करेंगे और इसको इधर लेके आए जाएंगे और इसको भी इधर लेके आए जाएंगे और इसको नीचे थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। और इसको जो शिफ्ट इन दिया हुआ है सेम उसी तरह इसको भी राइट क्लिक और सिलेक्ट करके राइट क्लिक शिफ्ट इन। ये देखो थोड़ा ये प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि अभी दोबारा करते हैं। एक्चुअल यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, जो आईबॉल है आईबॉल के ऊपर ये है, तो आईबॉल के ऊपर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एक बार इसको लेंगे इतना,
लेने के बाद यहाँ पर F6, लास्ट पे F6 करेंगे और बीच में आके 15 में F6 और इसको इतना करेंगे, नीचे लाएंगे इसको और सभी को ऐसा रखेंगे। ये कौन सा लेयर में आ गया, देखो हाँ ठीक है, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे और इसको इधर, इतना करने के बाद राइट क्लिक, सेव टिप। देखिए अभी इधर उधर नहीं हो रहा है, उस टाइम पे कुछ मिस्टेक हो गया था, अभी ठीक हो गया। होने के बाद उसमें जैसे किया था सेम उसी तरह हम फास्ट फ्रेम पे इधर आएंगे और यहाँ पर इसका नाम क्या दिए थे, इसका नाम ब्लिंक दिए थे, तो इसका नाम ब्लिंक देते हैं। और ऊपर एक लेयर लेंगे ब्लिंक के ऊपर, और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट कॉपी किए थे सेम यहाँ से एक पार्ट को हम कॉपी करेंगे। ठीक है, ये पार्ट को कॉपी करेंगे और इसी जो शेप ट्विन के ऊपर जो लेयर बनाए हैं इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे। इतना करने के बाद इसका नाम दे देंगे, जो कंट्रोल शिफ्ट भी किया है उसी लेयर का नाम देंगे। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर डबल क्लिक और इसका नाम देंगे मास्किंग। ठीक है, एंटर करेंगे और उसी मास्किंग के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मास्क लिखेंगे, तो क्या होगा, ये मास्किंग हो जाएगा। ठीक है, दोनों आंखें मास्किंग हो जाएगा, मतलब ये आइस ब्लिंक करने लगेगा। अभी तो आइस ब्लिंक ये हो गया, अभी इसके आइस ब्लिंक के साथ साथ इसको भी नीचे लाना है, इनको, इन दोनों को। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट किया और लास्ट में भी सिलेक्ट करेंगे, F6 करेंगे, बीच में सिलेक्ट करेंगे, F6 करेंगे, और इन दोनों को, ये आखिरी दो दोनों ढका हुआ है ठीक उसी तरह ये ऊपर है तो इसको आंखें ढका हुआ है तो ये नीचे लाएंगे, तो थोड़ी इन दोनों को नीचे लाएंगे इधर। ठीक है, इतना लेके आ जाते हैं और इसके बाद क्योंकि ये देखो इसमें हमने दिया था शेप ट्विन, इसमें हम देंगे क्लासिक ट्विन, क्योंकि ये ग्राफिक है। देखो पहले दिखाई दे रहा है ग्राफिक है, तो इसमें जो ग्राफिक है इसमें लगाएंगे, सिलेक्ट दोनों करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, इसमें क्लासिक ट्विन देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह आएगा, इस तरह आएगा। ठीक है, हो सके तो आप इसको यहां पर पॉइंट लेके आ जाइए और इसको इसको रखेंगे यहाँ पर पॉइंट, और लास्ट में भी आ जाइए, क्योंकि देखिए देखो इधर उधर हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को तीनों फ्रेम में, मतलब फर्स्ट फ्रेम, मिडिल फ्रेम और 30 वाला फ्रेम में इस पॉइंट को यहाँ पर रखना है ताकि इधर उधर ना हो। देखिए अभी नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, जो बीच में आना है और इसको थोड़ा सा इधर रखना है। ठीक है, ऐसा, ये तो एक ही हो गया, तो दूसरे भी क्या करना है, हमें दूसरा फर्स्ट फ्रेम पे जाना है, इसको भी ऐसा इधर लाना है और कौन सा बीच में रखना है, ये भी पॉइंट में बीच में लाना है और लास्ट में रखना है, लास्ट में भी फ्रेम पॉइंट को इधर लाना है और बीच में रख के आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा इसको भी सेम उसी तरह से रखना है। ठीक है, अब देखो अभी जब आइस ब्लिंक करोगे अच्छा होगा। ठीक है, ये हो गया आइस ब्लिंक। आप बाकी भी काम करना है कुछ, आप सिर्फ आइस ब्लिंक करने से नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इस बॉल को भी तो हिलाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पर रखा हुआ है बॉल को हम क्या करेंगे, ये बॉल है, ये पर राइट आईब्रो आई बॉल है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अंदर है जो लास्ट फ्रेम पर भी सेम है, मतलब फर्स्ट फ्रेम जैसा है लास्ट फ्रेम पे F6 करेंगे वैसा। अब बीच में 15 पे हम क्या करेंगे, इस बॉल को ऊपर जो है थोड़ा नीचे ले आएंगे।
ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नीचे लेके आ जाते हैं और इसको क्लास, राइट क्लिक, क्लासिक टूल, क्योंकि ये हमारा आईबॉल जो है क्या हुआ है, ये आईबॉल जो है देखिए हिल रहा है, देखो हिल रहा है, इस तरह हिल रहा है। तो कोई अगर आइसलिंग कर रहा है तो ये आईबॉल भी इधर उधर हिलना चाहिए। आप चाहें तो, मैंने तो इसको देखो नीचे किया, अगर आप चाहें तो इस आईबॉल को इधर कर सकते हैं या फिर इधर कर सकते हैं। वो ये इस उस टाइम पे करना है इसको, आप जब किसी कैरेक्टर के साथ बातचीत कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो उस सीन के अनुसार आप इसको आप उसी तरह करना है। अभी फिलहाल मैंने आपको समझा दिया है, दिखाना है कि कैसे आइस फिलिंग करना है सिर्फ, नहीं तो हमें इस बॉल की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक ही बॉल को तो कर लिया, तो हमने दूसरा बॉल को भी करना है ऐसे। दूसरा बॉल को फर्स्ट फ्रेम पे रहना है जैसा है, लास्ट फ्रेम पे भी सेम ऐसा है ना, F6 करना है और यहाँ पर बीच में आके F6 करना है। और ये तो ढक गया है तो नहीं दिखाई दे रहा, तो इस आइस बॉल को ऐसा पकड़ो, थोड़ा सा नीचे कर लो, ठीक है, और राइट क्लिक, क्लासिक ट्विन, क्योंकि ये ग्राफ भी गया है, देखिए नहीं दिखाई दे रहा तो एक बार दिखा लेता हूँ। देखिए, आप देखिए ये दोनों हिल रहा है, देखिए आई बॉल दोनों हिल रहा है, मतलब ये आइस ब्लिंक कर रहा है ऐसा। ठीक है, ये आइस ब्लिंक हो गया। अभी आप सोचेंगे कि आइस ब्लिंक तो ये हो गया, ये स्पीड, अब इसको हम चला कर दिखाते हैं, देखो एक बार चला कर दिखाते हैं कितना, 30 फ्रेम पर है ना, तो हमने 30 फ्रेम पर ये सिलेक्ट किया, F5 कर दिया। इसको अगर प्ले करेंगे, हम कंट्रोल पे जाते हैं, इसमें क्या करें, लूप प्लेबैक कर लेते हैं और इसमें प्ले करते हैं। देखिए ये बार बार प्ले हो रहा है, तो ये बार बार चल रहा है। तो एक आदमी आइसलिंग जब होता है तो हमेशा आइसलिंग नहीं करता है, कुछ देर के बाद करता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम बंद कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर चलते हैं। जब हमने ये आइसलिंग यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक चलाया, आंखें आंखें बंद किया, फिर खोला, यहाँ पर खोला, तो फिर यहाँ से शुरुआत हो गई, फिर चल रहा है, फिर शुरुआत होगा, फिर चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा टाइमिंग देना है, मतलब आंखें को थोड़ा रेस्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, इस फ्रेम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये 30 फ्रेम है, हम क्या करेंगे 60 फ्रेम तक F5 कर देंगे। मतलब ये थोड़ा क्या करेगा, यहां से चलेगा, आंखें बंद हुआ, ओपन हुआ, यहाँ से थोड़ा फ्रेम टाइम पास किया, मतलब वेट किया, वेट करने के बाद फिर यहाँ से शुरुआत हो गया, फिर आंखें बंद किया, ओपन किया, फिर रेस्ट लिया कुछ देर तक। ठीक है, तो देखिए हम 60 फ्रेम तक लिया है, तो बाहर चलते हैं, बाहर हम 60 फ्रेम तक कर लेते हैं और F5 कर लेते हैं। अब हम प्ले करते हैं, देखिए ये कुछ देर रुक कर ये आइसलिंग कर रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आइसब्रिंग के दो साथ साथ ये जो बिंदी है इसको भी आप एनिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको नहीं किया, इसके साथ ऐड नहीं किया है। ठीक है, आप जरूरत के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर ये नीचे हो रहा, अप डाउन हो रहा है, तो स्किन के साथ साथ ये स्किन में अटक, ये स्किन में चिपका हुआ है ना, तो ये भी स्किन का में चिपका हुआ है, तो अप डाउन हो रहा है तो ये भी थोड़ा अप डाउन होगा। तो आपकी उसी चिंता धारा के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से इसको भी आप इसी तरह अप डाउन कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं। मैंने इसको नहीं किया जानबूझकर, क्योंकि मुझे आइस स्प्लिंग करवाना था, इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये तो अभी आइसलिंग जो ये मतलब आइसलिंग हुआ और थोड़ा देर रुका, फिर आइसलिंग हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा देर रुका। तो ये जो हो रहा है इतना भी काफी नहीं है। एक कैरेक्टर को जब स्टोरी में यूज करेंगे, इतना भी जल्दी आइसलिंग नहीं होता। आप चाहें तो इसको क्या करेंगे, मैंने इसको रोकता हूँ और फास्ट फ्रेम पे आता हूँ, अंदर चलता हूँ। जो मैंने ये जो टाइमिंग बढ़ाया ना, यहाँ से 30 से 60 फ्रेम टाइमिंग बढ़ाया है, आप चाहें तो और थोड़ा टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, 60 से 90 भी बढ़ा सकते हैं, 90 फ्रेम तक। क्योंकि जब एक कैरेक्टर दो आदमी के साथ बात करता है, या फिर एक आदमी के साथ बात करता है आमने सामने, तो इतना जल्दी आइसोलेट भी नहीं करता। ठीक है, इतना टाइमिंग थोड़ा बढ़ा देना, ताकि वो थोड़ा देर रुक कर, ठीक है, थोड़ा देर अच्छी तरह से रुक कर वो फिर दोबारा आइस ब्लिंक करेगा। हमने 90 फ्रेम तक करवा दिया, तो इसको प्ले करता हूँ। अभी ये बातचीत कर रहा है और फिर आइस ब्लिंक हो रहा है, तो फिर बातचीत कर रहा है तो आइस ब्लिंक फिर हो रहा है, तो उसी तरह से थोड़ा देर में आइस ब्लिंक करता है। हम भी, अगर आप खुद सोचे अपने रियल लाइफ में, अगर आप आइसलिंग करते हैं तो इतना जल्दी आप आँखी को मिटमिटाते नहीं है। ठीक है,
आप चाहें तो मिटा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं, क्योंकि ये आप रियल लाइफ है। तो कार्टून स्टोरी में इतना नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, पर रियल लाइफ की तरह हम चाहें तो हम जल्दी भी कर सकते हैं और थोड़ा देर में भी कर सकते हैं, मगर उसी तरह कार्टून में भी हम ऐसा ही करेंगे, सेम हमारे रियल लाइफ की तरह। ठीक है, तो आइसब्रिंग जो हो रहा है, एक आइसब्रिंग हुआ, थोड़ा देर रुका और फिर आइसब्रिंग किया, थोड़ा ठीक उसी तरह हम थोड़े ज्यादा टाइम दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइसब्रिंग। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं, फास्ट फ्रेम आते हैं और इसको बाहर चलते हैं। बाहर जब चलेंगे, हम 90 फ्रेम तक लिए थे और हम 90 फ्रेम तक यहाँ पर एफर्ट करते हैं। ठीक है, आप इसको चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं। इसको कंट्रोल एंटर मारते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह आइसब्रिंग कर रहा है। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मगर ये जो आइसब्रिंग के साथ साथ ये आईबॉल भी ऑफ डाउन हो रहा है। ठीक है, आइसब्रिंग के साथ साथ ये ऑफ डाउन, देखिए ये आइसब्रिंग बॉल भी ऑफ डाउन हो रहा है। ठीक है, देखिए ये बॉल भी ऑफ डाउन हो रहा है, मगर दूर से ये पता नहीं चल रहा है। तो ये आज का आइसब्रिंग आपको कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।